तो चलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, जो भी रेनफोर्समेंट रहते हैं, मतलब जो हमने पिछले वीडियो में देखा था शेप ऑफ द बार, तो उन सभी रेनफोर्समेंट या फिर वो सभी स्टील का हम मेजरमेंट मीन्स लेंथ किस तरह से निकालते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो, वीडियो पूरा देखने के बाद आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से लेंथ लेंथ ली जाती है, मतलब हुक की लेंथ कितनी होती है, बेंट अप की लेंथ कितनी होती है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहेगा आपका, तो जब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियो में, तो वहाँ पे आपको आपके सब डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम। तो देखो, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट में सबसे फर्स्ट हम देखेंगे स्टैंडर्ड हुक। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन लाइन में जो हम बीम को जो रिंग डालते हैं बीम के रिंग में, तो इस तरह से रिंग होती है हमारी। ठीक है, इस तरह से रिंग होती है। ये जिस तरह से बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे इस तरह से हुक दिए जाते हैं। अपने रूरल एरिया में क्या होता है, सीधा इस तरह से बेंड दिया जाता है। देखो स्ट्रेट, इसको 45 डिग्री पे बेंड नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह से बेंड समझ लो आप, इस तरह से स्टीरअप्स का हुक दिया रहता है। पर अपने को इस तरह से जो हुक रहता है, जो स्टीरअप्स में जो हुक रहता है, उसका एक एंगल रहता है। अभी मान लो अगर हमारा स्टील जो है वो सीधा आके इस तरह से 90 डिग्री में हुक हमने प्रोवाइड किया है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो, आप ना एक साइट विजिट करते जाओ। साइट विजिट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि फुटिंग में इस तरह से स्टील आता है, फिर यहाँ से ऐसा बेंड करते हैं, मतलब एक हुक प्रोवाइड करते हैं। या फिर कॉलम के जो भी स्टीरअप्स होते हैं उसमें भी इस तरह से हुक दिया रहता है। तो ये जो बेंड होता है इसे हम स्टैंडर्ड हुक बोलते हैं, और वो हम कैलकुलेट करेंगे 9D लेंगे। उसकी लेंथ क्या लेंगे हम, 9D। कहाँ से, यहाँ से या ऐसा जितना घूमता है इसकी लेंथ कितनी लेंगे हम, 9D। डी मतलब क्या होता है, डाया ऑफ बार। हम 8 mm का डाया यूज़ कर रहे हैं या फिर 10 mm का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डी की वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे हमने 10 mm का डाया हमने यूज़ किया है, तो 9 × 10 यहाँ पे 90, तो हम 90 mm लेंथ का हम यहाँ पे हुक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 10 mm बार के लिए। जब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि लेंथ किस तरह से निकालते हैं। तब तक आप यहाँ पे सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो कि जब आपको एक हुक दिया रहेगा एग्जाम में, या फिर कौन सा भी बार का एक हुक दिया रहेगा, तो आप उसकी लेंथ कितना लोगे, 9D उसका लेंथ लोगे। ये यहाँ पे ध्यान में रखो। ठीक है, यहाँ पे बस एक ही पॉइंट है, 9D आपको हुक का लेंथ लेने का है। उसके बाद देखो, यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ बार दिए हैं, उसका स्केच दिया है। यहाँ पे उसकी लेंथ कितनी लेने का है, उसका लेंथ कितना लेने का है वो दिया है हुक का। और उसके बाद टोटल लेंथ ऑफ बार, यहाँ पे टोटल लेंथ, बार की टोटल लेंथ किस तरह से निकाला जाता है उसका फॉर्मूला है। और यहाँ पे केवल हुक का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। तो चलो एक एक करके पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं आपको, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो, अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट है स्ट्रेट बार। स्ट्रेट बार कहाँ पे होते हैं, कॉलम में भी रहते हैं, बीम में भी रहते हैं और फुटिंग में भी रहते हैं। तो देखो, आपको एक स्ट्रेट बार दिया है इस तरह से। ठीक है, स्ट्रेट बार है। अभी माउस के कारण लाइन सीधी नहीं आती, तो उतना समझ लो आप। उसको स्ट्रेट बार को हमेशा हुक रहता है, एंड में क्या रहता है, हुक रहता है। इस तरह से एक हुक प्रोवाइड किया जाता है, समझ गए। तो देखो, इस हुक की लेंथ हम क्या लेंगे, 9D, जो हमने अभी अभी देखा था, 9D लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हुक कितने हैं, यहाँ पे एक हुक है, यहाँ पे एक हुक है, तो यहाँ पे हम 9D + 9D 18D। समझ में आ गया। देखो, यहाँ पे एक हुक है, इसका 9D हो गया, यहाँ पे एक हुक है, ये 9D हो गया, टोटल 18D। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो लेंथ, अब हम क्या निकालेंगे, पूरा बार की हम लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, यल है, टोटल लेंथ है। तो यल + 9D + 9D किया तो हमें इस बार की टोटल लेंथ निकल के आ जाती है। समझ में आ गया स्ट्रेट बार का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वन साइड बेंट अप। देखो, ये वन साइड बेंट अप बार कहाँ पे होता है, एक तो ए बार स्लैब में भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, ये बीम में होता है, स्लैब बीम में ये टाइप का बार होता है।
देखो अब बेंट अप बार, वन साइड बेंट अप बार कैसा गया है, देखो स्केच में देखो यहाँ पे हुक है, फिर यहाँ से स्ट्रेट गया है, फिर यहाँ से नीचे आया है, फिर नीचे आके फिर स्ट्रेट गया है और फिर हुक हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हुक लेंथ कितनी है, टोटल हुक कितने हैं यहाँ पे, ये एक हुक है और यहाँ पे एक हुक है। तो यहाँ पे हुक की लेंथ क्या होती है 9D + 9D 18D। यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखो उसके बाद लेंथ तो है अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी टोटल लेंथ रहेगी L, समझ में आ गया। ये बार की लेंथ टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे ये जो बार है, देखो ये जो बार है इसको मैं इस तरह से घुमाऊंगा तो ये ऐसा समझ में नहीं आएगा आपको। देखो ये बार अगर हमने इस तरह से घुमा लिया तो ये यहाँ तक ही आता है, तो ये लेंथ जो बच जाती है, या फिर इस तरह से समझ लो। देखो हम लेंथ कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से लेंथ यहाँ तक ले रहे हैं, ठीक है बराबर है। पर ये जो ट्रायंगल बना है ना, ये ट्रायंगल आपको तो पता है। अब ये ट्रायंगल अगर हमने बनाया इस तरह से तो देखो ये लेंथ हमने ली है यहाँ से हमने स्ट्रेट लेंथ ली है यहाँ तक, ठीक है समझ में आ रहा है आपको। तो ये लेंथ कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी ना। ट्रायंगल यहाँ पे हमारा जो बार है वो इंक्लाइन हुआ है 45 डिग्री से, यहाँ पे इंक्लाइन हुआ है, नीचे आया है, मतलब कुछ ना कुछ तो लेंथ बड़ी होगी उसमें। यहाँ पे स्ट्रेट बार नहीं है, यहाँ पे जैसा स्ट्रेट बार था यहाँ पे वैसा स्ट्रेट बार नहीं है, ये इंक्लाइन किया है इसलिए कुछ तो लेंथ बड़ी है। तो वो कितनी लेंथ होती है 0.40D होती है, ये ध्यान में रखो। अगर हमने बार को बेंड किया 45 डिग्री में बेंड किया तो उसकी वैल्यू होती है 0.42D, उसकी लेंथ बढ़ जाती है उस बार की, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट है, अगर मान लो यही बार हमने यहाँ से बेंड किया तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है 0.42D। डी मीन्स क्या होता है डेप्थ, यहाँ पे डी मीन्स डाया नहीं होता, यहाँ पे ध्यान दो डेप्थ होता है। यहाँ से ये जो बार है, ये बार के सेंटर से ये नीचे वाला जो बार है इसके सेंटर तक उसकी डेप्थ होती है, ये ध्यान में दो। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको ध्यान देने का है, ये जो डी है यहाँ पे डेप्थ है, ये बार के सेंटर से इस बार के सेंटर तक डेप्थ होती है, ठीक है। हम इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ध्यान दो L + 18D, ये वाला हुक और ये इंक्लाइन हुआ है 45 डिग्री से हुआ है इसलिए 0.42D। अब 45 डिग्री से हुआ है, अगर मान लो कुछ अलग डिग्री रहेगा 30 डिग्री रहेगा तो उसके लिए 0.3D होता है। बस इतने दो ही एंगल होते हैं, एक तो 30D का होता है या फिर 45D का होता है। अगर आपको एग्जाम में बेंट अप एंगल नहीं दिया, इसको क्या बोलते हैं हम बेंट अप एंगल बोलते हैं, अगर नहीं दिया तो स्टैंडर्ड है 45 डिग्री ही एज्यूम करने का, ठीक है 30 डिग्री कभी भी लेने का नहीं। अगर आपको एग्जाम में दिया है 30 डिग्री बेंट अप एंगल तभी आप 0.3D लेने का, अदरवाइज आप यहाँ पे 0.42D होता है, ठीक है समझ में आ गया वन साइड बेंट अप। उसके बाद हम ओवरलैप देखते हैं। देखो ये इमेज ओवरलैप के लिए यूज़ मत करो या फिर रेफर मत करो, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। देखो हमारे पास, देखो हमें बहुत लंबा बार हमें लेने का है और हमारे पास उतना एक ही बार नहीं है, हमारे पास दो बार अलग अलग बार डालना पड़ेगा। तो तब हम क्या करते हैं, देखो एक बार हम इस तरह से डालते हैं, देखो एक बार हम इस तरह से डालते हैं, ठीक है यहाँ पे माउस ठीक से नहीं चल रहा, एक बार हम इस तरह से डालते हैं और दूसरा बार हम क्या करते हैं इस तरह से डालते हैं, ठीक है। तो देखो ये दो बार हमने डाला अलग अलग। फिलहाल देखो यहाँ पे निकालता हूँ इमेज, ये एक बार डाला है और दूसरा बार हम क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये इस तरह से डालते हैं। तो देखो ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, बस हमें सिर्फ ये डिस्टेंस उसमें ऐड करने का है। ये हमारा लेंथ तो टोटल रहेगा L + 9D + 90 प्लस ये ओवरलैप डिस्टेंस, ठीक है। तो ओवरलैप कितना होता है 40D होता है, कभी कभी 50D होता है, कभी कभी 48D रहता है। इसका IS कोड में अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग ओवरलैपिंग दी रहती है। हम 40D भी एज्यूम कर सकते हैं, 50D भी एज्यूम कर सकते हैं। समझ में आ गया ओवरलैप। जब हमारे पास स्टील के टुकड़े हैं और हमें वो टुकड़ों से एक अक्खा लेंथ का सलिया हमें इकट्ठा करने का है तो हम दो अलग अलग लेते हैं।
तो वो एक दूसरे के ऊपर हमें ओवरलैप करना पड़ता है, उसी को हम यहाँ पे ओवरलैप बोलते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद देखो बार बेंट अपॉन बोथ साइड। अब यहाँ पे सिंगल साइड बेंट अप था, अब यहाँ पे देखो ऊपर था, फिर नीचे आ गया 45 डिग्री से, फिर सीधा गया, फिर ऊपर गया, फिर सीधा गया। तो देखो यहाँ पे ये 90, ये 90 हो गया, टोटल 18D। ठीक है, उसके बाद लेंथ यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ ये तो हो गई। देखो L हो गया, 18D हो गया। अब देखो यहाँ पे दो बेंट अप है, हम एक बेंट अप रहता है था तब हम 42D लेते थे, अब यहाँ पे दो बेंट अप बार है तो इसलिए हम यहाँ पे 2 इंटू 0.42D करेंगे यहाँ पे। समझ में आ गया। बोथ साइड बेंट अप या फिर दो बेंट अप रहेंगे एक ही बार में, तो इस तरह से लेंथ कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो टू लेग्ड स्टीरअप्स। अब देखो इसी टाइप में स्टीरअप्स हम कॉलम में डालते हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल बार होता है, यहाँ पे एक वर्टिकल बार होता है, यहाँ पे एक और यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टू लेग्ड। टू लेग्ड मीन्स देखो यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टू लेग्ड स्टीरअप्स बोलते हैं। समझ में आ गया। तो देखो अब इसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी की है। तो देखो ये स्टील का जो भी है, वो स्टील का जो बार है वहाँ से डिस्टेंस चालू होता है, वहाँ से नीचे का यहाँ तक, इसको हम मानेंगे B, यहाँ पे मानेंगे A। तो देखो ये A साइड है, ठीक है, ये भी A साइड है और ये B साइड है। समझ में आ गया। और यहाँ पे जो ये हुक है इसकी लेंथ अलग होती है, 12D होती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी होती है, 12D होती है। तो देखो यहाँ पे 12D प्लस 12D, दो हुक है, एक हुक इस तरह से गया और दूसरा हुक इस तरह से आके इस तरह से आया। समझ में आ गया, इस 12D, तो इसका डिस्टेंस होता है 12D यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये 12D होता है, तो दो हुक है इसलिए 12D प्लस 12D 24D। समझ में आ गया। D मीन्स डाई ऑफ बार है यहाँ पे। तो हमें अब क्या करने का है, पूरी लेंथ कैलकुलेट करने की है, यहाँ से लेके ये पूरी लेंथ। तो देखो 24D हम एज इट इज लेंगे हुक का, प्लस देखो 2 इंटू A प्लस B। 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे B एक है और यहाँ पे भी एक है, तो टोटल A के दो साइड से और B के दो साइड से, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हमें इस स्टीरअप्स की टोटल लेंथ निकल के आ जाती है इस फॉर्मूले से। देखो फॉर्मूले ध्यान में मत रखो या फिर घोकम पट्टी करके पाठ करके मत रखो। ठीक है, इसको समझो अच्छे तरह से। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, पर कैलकुलेट किस तरह से करते हैं ये समझ लो। अगर आपने फॉर्मूला पाठ किया तो आपका 100% आप गलती करोगे, कहाँ पे ना कहाँ पे। आप अगर आपने एग्जाम में नहीं गलती की तो आप जब साइट पे जाओगे, जब जॉब करते रहोगे तो आप वहाँ पे पूरा गलती कर दोगे। इसलिए एक ही बार समझ लो, पूरा 100% समझ लो। बहुत आसान चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो डायग्राम को देख के ही आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और उसी से कैलकुलेट करने का। अब देखो यहाँ पे 1 लेग्ड स्टीरअप्स, एक्चुअली 1 लेग्ड स्टीरअप्स बस इस तरह से होती है, पर यहाँ पे डायग्राम में इस तरह से दी है। चलो मान लेते हैं 1 लेग्ड स्टीरअप्स कभी भी इस तरह से होती है, क्योंकि एक ही पैर रहता है इसको। यहाँ पे जैसे 2 लेग्ड बोले तो 2 होते हैं, 4 लेग्ड बोले तो इस तरह से 4 होते हैं। ठीक है, जब आप एग्जीक्यूशन में जाओगे या फिर डिग्री को जाओगे तब तो आपको ये बहुत डीप में समझ में आ जाएगा वहाँ पे। तो देखो 1 लेग्ड स्टीरअप्स रहती है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे जो हुक है उसकी लेंथ लेने का 14D। समझ गए, 14D प्लस 14D यहाँ पे 28D। समझ में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे B कितना है, 2B है, तो यहाँ पे 2B प्लस A कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पे 1 है, और ये 28D यहाँ पे एज इट इज। तो इस तरह से कैलकुलेट की जाती है लेंथ। समझ में आ गया, लेंथ ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद देखो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, नोट भी आपको बताने का है और क्वेश्चन पहला डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो समर 19 में आया था 2 मार्क्स के लिए। ड्रॉ अ सेक्शन ऑफ 2 लेग्ड स्टीरअप्स एंड स्टेट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ स्टीरअप्स। इस तरह से क्वेश्चन आता है आपको। तो देखो यहाँ पे आपने बीम निकाला है, ये बीम है, आउटर का जो है वो बीम है, समझ रहे हो। उसके बाद देखो कवर छोड़ने का, इसमें कवर माइनस करने का। ठीक है, एक कवर, उसके बाद रहता है हमारा स्टील रहता है।
तो ये हमारा स्टीरअप्स है, समझ रहे हो, ये हमारा स्टीरअप्स है। और हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया है ये कितना होता है 12D होता है, ठीक है 12D। टोटल कितना है 2 हुक है, तो 12D प्लस 12D 24D हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 24D समझ में आ गया। प्लस देखो यहाँ पे ये टोटल है, ये कैपिटल ए जो है वो टोटल है आउटर टू आउटर, यहाँ से यहाँ तक। पर हमें चाहिए क्या, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, तो ये स्मॉल ए से हम इंडिकेट करेंगे, खाली इंडिकेट कर दो। तो 2A प्लस 2B यहाँ पे किया तो आपको यहाँ पे टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी। टोटल लेंथ ऑफ स्टिरप्स इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस B प्लस 24D। इस तरह से हमें टोटल स्टिरप्स की लेंथ निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये A में से ये 2 कवर माइनस किया है तो स्मॉल ए बचता है यहाँ पे, ठीक है। ये एक कवर होता है और ये एक कवर, इसलिए ये फॉर्मूला समझ लो, स्मॉल ए इज इक्वल टू यहाँ से टोटल ए माइनस 2 टाइम्स कवर, यहाँ का एक कवर होता है और यहाँ का एक कवर होता है। तो समझ में आ गया। इस तरह से किसी भी इमेज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, प्रिपेयर रहो, ठीक है। उसके बाद देखो नोट में देखो बेंट अप लेंथ 45 डिग्री के लिए इतना होती है, 30 डिग्री के लिए इतना होती है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। उसके बाद देखो यहाँ पे y क्या है, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ रेनफोर्समेंट। नंबर ऑफ बेंट ऑफ बार्स 2 है, टोटल बार माइनस नंबर ऑफ स्ट्रेट बार। तो ये जो लाइन है ये आप जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा उतना, ठीक है। फिलहाल ये डायग्राम यहाँ इसके लिए दिए है कि 45D के लिए कितना रहता है। यहाँ पे देखो 45D का एंगल दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 30 का भी दिया है। तो 30 के लिए यहाँ पे 0.3 होता है और 45 डिग्री के लिए यहाँ पे 0.42 होता है, ये ध्यान में दो, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जो जो पॉइंट देखे हैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ फिर से एक बार। हमें बस ये 9D एक ध्यान में रखने का है, ठीक है, हुक की लेंथ। उसके बाद देखो यहाँ पे जो स्टिरप्स होता है उसकी हुक की लेंथ रहती है 12D और सिंगल लेगड स्टिरप्स में 40D रहती है। और बेंटअप में अगर 45 डिग्री का रहेगा तो 0.42 होता है और 30 डिग्री का रहेगा तो 0.3 होता है। बस इतना ही चीज़ें हमको ध्यान में रखने का है, बाकी सभी चीज़ें बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3.5 स्टील रिक्वायरमेंट फॉर फुटिंग कॉलम बीम्स लिंटेल छज्जा एंड स्लैब। वो हम एक एक करके पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।